हेलो, वेलकम टू आवर चैनल द हिस्ट्री बस। आज हमारी बात होगी यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम पे। थोड़े दिन पहले हमने देखा कि जैसे जो यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम का डेट शीट है वो आ गया है, और जो हमारा हिस्ट्री का एग्ज़ाम है वो आई थिंक 5 जनवरी के आसपास है। तो हमारे पास 10 या 11 दिन बचे हैं अपने तैयारी को पूरा करने के लिए, और आई होप आपका जो अभी टाइम होगा वो रिवीजन के लिए चल रहा होगा, ना कि आप कोई नया टॉपिक पढ़ रहे हो जो आपने पहले नोट्स बनाए हों या फिर पहले बुक्स पढ़े हों जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे। तो उनका जो रिवीजन का टाइम होगा वो अब चल रहा होगा, और साथ साथ आप PYQs भी लगा ही रहे होंगे आई थिंक। सो हमने इस वीडियो को रखा है जो पिछले एग्ज़ाम्स के जो PYQ हैं, मतलब जो ज़्यादा पुराने तो नहीं लिए क्योंकि उस टाइम जो सिलेबस था वो थोड़ा अलग आता था, और आजकल जो सिलेबस है वो थोड़ा डीप आने लग गया है। और लेकिन सिलेबस भी अपडेट नहीं हुआ है यूजीसी की तरफ से, लेकिन एग्ज़ाम जो है वो पैटर्न है वो अपडेट होता रहा है, और एक हमेशा एक नया पैटर्न हमें देखने को मिला है। तो हमने ऐसे ही कुछ टॉपिक्स को आइडेंटिफाई किया है, मतलब एनालिसिस करके पिछले 3-4 एग्ज़ाम्स का। और मैंने ऐसे कुछ 10 टॉपिक्स जो हैं जो एनालिसिस के बाद मेरे को देखने पड़े, मतलब जिसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चंस है वो आ रहे हैं, ऐसे मैंने 10 टॉपिक्स का एक लिस्ट बनाया है। और हमें देखने को मिल रहा है कि मतलब इन 10 टॉपिक्स से ही हमें अपने एग्ज़ाम में जो 100 क्वेश्चंस हैं उसमें से 70, 80 या 85 के करीब इन 10 टॉपिक्स में से आ रहे हैं। तो हम पहले टॉपिक की बात करेंगे, पहले हम टॉपिक्स की बात करेंगे, फिर बाद में हम उस नंबर की बात करेंगे कि किस टॉपिक से किस एग्ज़ाम में किस साइकिल में कितने क्वेश्चंस आए हैं। एक अच्छा एनालिसिस इस वीडियो में होने वाला है, तो आप ये देखते रहिए। तो पहला टॉपिक है टेक्स्ट का। जो टेक्स्ट हैं मतलब एंशिएंट, मॉडर्न और मेडिवल। जो टेक्स्ट हैं जैसे एंशिएंट के कुछ टेक्स्ट हो गए और मॉडर्न के और मेडिवल के कुछ टेक्स्ट हो गए। वैसे ये वाला जो पार्ट है वो हिस्टोग्राफी में भी आता है, लेकिन मैंने उसको अलग रखा है। तो टेक्स्ट का जो है उसको आप ध्यान दें। एंड देन सेकंड है इंस्क्रिप्शंस हमें जो हैं वो ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे एंशिएंट में जैसे इंस्क्रिप्शंस है अशोकास के इंस्क्रिप्शन, उसका आपको क्रोनोलॉजी पूरा सेट करना पड़ेगा। मतलब वो 1 से 13 लेके वो जो रॉक एडिक्ट हैं या फिर माइनर हो गए फिर मेजर हो गए, और उनके अंदर जो इंफॉर्मेशन है उसको आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। एंड देन बहुत सारे जो चालुक्यास के जो इंस्क्रिप्शंस हैं या फिर साउथ इंडिया में जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, छोलास के हो गए जैसे उत्तरमेरू इंस्क्रिप्शन है, या फिर अपने हर्षवर्धन के इंस्क्रिप्शन हो गए जैसे बांसखेड़ा है, और कुछ इंस्क्रिप्शंस और भी हैं, मतलब जैसे रुद्रदमन का इंस्क्रिप्शन है, या फिर उसके जो फैक्ट्स हैं उनको आप एक बार रिवाइज कर लें तो अच्छा होगा, क्योंकि इससे एंशिएंट में जो क्वेश्चंस हैं उसमें इंस्क्रिप्शंस में हमें देखने को मिलता है कि क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं ट्रेड में मेरे को ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को नहीं मिले हैं, हालांकि 1-2 क्वेश्चन ही देखने को मिले हैं, लेकिन ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको भी देख लीजिए। जो ट्रेड के एक्टिविटीज़ थे और जो अलग अलग टाइम पे ट्रेडर्स आए हैं और उन्होंने जो ट्रेड किया है इंडिया से, जैसे एंशिएंट टाइम पर रोमन्स का बहुत ट्रेड रहा है, एंड देन मेडिवल टाइम में पोर्चुगीज़ रहा है, और फिर मॉडर्न में तो ब्रिटिशर्स ने एक अपना एम्पायर ही बना लिया। तो ऐसे ट्रेडर्स के जो एक्टिविटीज़ हैं और जो प्रोडक्ट्स हैं उनको आप देखिए। एंड देन है 4th पे हम देखा है पॉलिटी। तो इस पॉलिटी में जो है वो सारा ओवरव्यू आप कर लीजिए, जैसे जैसे एंशिएंट के जो एम्पायर्स हैं, अपना फर्स्ट अर्बनाइजेशन के बाद वाले जो 7 वाले जो एम्पायर्स हैं, महाजनपदास टाइम से लेके फिर मौर्यास, फिर उसके बाद कुशानास या फिर शखास, पार्थियंस, इंडो ग्रीक्स, देन गुप्ता के बाद हर्षवर्धन, देन आप साउथ इंडिया में चले जाएं, चोलास हो गए, पांड्यास हो गए, और पल्लवास, और देन चालुक्यास के जो अलग डायनेस्टी हैं, 3 डायनेस्टी में तो वही थे अलग अलग जगह पर, तो आप उनको देख लीजिए। देन सातवानास हैं वो जो फर्स्ट BC के आसपास हैं, तो उनको भी देखना आपको पड़ेगा। देन पॉलिटी में फिर आपको मुग़ल्स को देखना पड़ेगा और दिल्ली सल्तनत को देखना पड़ेगा। उनकी क्रोनोलॉजी को आप एक बार चेक कर लीजिए, थोड़ा रिवाइज़ कर लीजिए। और मराठास को तो आप ज़रूर पढ़ के जाएं, क्योंकि उनके मराठास के जो इस पॉलिटी में जो है उसमें आप एडमिनिस्ट्रेशन को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। ये सिर्फ पॉलिटी वॉर्स की और सक्सेशन की बात नहीं है, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की बात होगी, जैसे मौर्यास और गुप्तास और दिल्ली सल्तनत या फिर मराठास या मुग़ल्स, इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, स्ट्रक्चर था, कौन कौन से लोग कहाँ कहाँ पे पोस्टेड थे, और देन कौन से एडमिनिस्ट्रेशन
पोस्ट्स थी और उनके थोड़े टर्म्स याद कर लेंगे, जैसे दिल्ली सल्तनत और मेडिवल टाइम में तो ये बदल जाते हैं और मतलब पर्शियनाइजेशन हो जाता है, तो वो टर्म्स आप याद कर लीजिए। देन मराठास के टर्म्स याद कर लीजिए, उनके जो अष्टप्रधान वाले छत्रपति शिवाजी के टाइम के जो लोग हैं उनको आप नाम से याद कर लीजिए। जैसे अमात्य में जो राजेंद्र पंत थे, वैसे ही 7 और जो ऑफिसर्स थे उनको भी आप नाम याद कर सकते हैं, वो भी कभी क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए आ सकता है। पाँचवा नंबर आप हिस्टोग्राफी को रख लें। तो हिस्टोग्राफी में मैंने यहाँ पे डाला है जो मॉडर्न के जो हिस्टोरियंस थे, जैसे जो हिस्टोग्राफी का जो मार्क्सिस्ट स्कूल था या फिर अनाल स्कूल था या नेशनलिस्ट स्कूल था, तो उनसे रिलेटेड जो भी हिस्टोरियंस थे या फिर उनके जो कोट्स हैं, जैसे E.H. कार्ग बहुत फेमस है उनका बुक व्हाट इज़ हिस्ट्री, तो उसके एक बार तो क्वेश्चन था कि उसके चैप्टराइजेशन का एक क्रोनोलॉजी मांग लिया गया था, मतलब सॉल्व करने को। तो ऐसा आपको डीप देखना पड़ेगा, जैसे व्हाट इज़ हिस्ट्री तो E.H. कार्ग का है, और जो हिस्टोरियंस के जो वर्क्स हैं या फिर ब्रॉडल हो गया या फिर और जो लोग हैं उनके वर्क्स, अनाल स्कूल्स के जो वर्क्स हैं या उनको आप देख लीजिए, या सबाल्टन स्कूल्स के जो वर्क हैं जैसे रंजीत गुहा हैं उनके वर्क्स को आप देख लीजिए। देन डेविड हार्डीमन के वर्क्स को आप देख सकते हैं। तो हिस्टोरियोग्राफी का जो सेक्शन है वो यहाँ से कवर हो जाएगा। ये 10 जो टॉपिक्स था उसी में से था, लेकिन अभी मिस हो गया था, सॉरी। तो आप इसको एक बार वहीं पे आप ऐड कर लीजिए और रिवाइज़ कर लीजिए। देन हम 6th पे देख रहे हैं रिलीजन, जैसे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, या फिर मेडिवल टाइम में हम आएंगे तो भक्ति के जो मूवमेंट्स वो भक्ति मूवमेंट जो इतना हुआ। देन सूफ़ी जो मूवमेंट था, और जो सेक्ट्स थे जैसे पाशुपात सेक्ट हो गया या फिर नाथ सेक्ट हो गया या दादू पंथ या फिर कबीर, तो हमें इनको भी देखना पड़ेगा। जो रिलीजन के फील्ड में से भी काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं। और 7वां है आर्ट एंड कल्चर में हम, वैसे ये रिलीजन से ज़्यादा हो जाता है, मतलब रिलीजन से ही रिलेटेड है, लेकिन हम इसको अलग से टॉपिक बना के रखे हैं। और आर्ट एंड कल्चर, जैसे मैंने बोला था कि जो आर्ट एंड कल्चर का एक अलग से नेट एग्ज़ाम होता है, आप उसके PYQs को भी सॉल्व कर सकते हैं, वहाँ से आपका एक अच्छा पोर्शन कवर हो जाएगा। देन हम देख रहे हैं 8th पे है मॉडर्न क्रोनोलॉजी। तो मॉडर्न क्रोनोलॉजी में हमें जो अपना पेपर एनालिस्ट आप देखेंगे PYQ, उसमें आप देखेंगे कि जो क्वेश्चंस हैं आपको क्रोनोलॉजिकली सॉल्व करने के लिए आता है जो मॉडर्न के फील्ड से हैं। तो आप सारे जो रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए हैं या फिर जैसे कि पूना सार्वजनिक सभा या फिर राजा राम मोहन रॉय के जो रिफॉर्म्स उन्होंने स्टार्ट किए या फिर इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश करी ब्रिटिशर्स से। देन जितने भी ट्राइबल मूवमेंट्स हुए हैं उनका एक क्रोनोलॉजी बना लीजिए, उनके जो लीडर्स हुए हैं या फिर वो उनका रीजन कहाँ था उनका एक क्रोनोलॉजी सेट कर लीजिए। देन ऑर्गेनाइजेशंस इतने सारे बने, जैसे INC बना, या फिर उससे पहले जो ऑर्गेनाइजेशंस थे, महात्मा फूले के जो ऑर्गेनाइजेशन था, या और भी जो पहले के रहे होंगे, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी और मद्रास महाजन सभा, ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशंस थे, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, इनका भी एक क्रोनोलॉजी बना लीजिए, उनका ईयर्स, फाउंडेशन ईयर और उनके लीडर्स, जो इम्पोर्टेंट लीडर्स थे, और फिर उनके कुछ वर्क्स, अगर कोई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्क हों उनको आप अपने नोट्स में उनको आप रिवाइज़ कर लीजिए। देन इसमें आपका अगर ट्रीटीज और बैटल्स भी आएंगे, मतलब जो ब्रिटिशर्स ने अपने टाइम पे बैटल लड़े, मतलब EIC ने जो बैटल्स लड़े, जैसे कि बंगाल में पलासी से वो स्टार्ट होता है 1757 से, फिर देन वो बक्सर लड़ते हैं, और उसके बाद फिर वो मराठा से एंग्लो मराठा वॉर होते हैं। देन मैसूर से भी एंग्लो मैसूर वॉर होता है, और फिर डच से भी वॉर करते हैं, और फ्रेंच से भी वॉर करते हैं, देन पोर्चुगीज से भी वॉर करते हैं। तो इन सब का एक क्रोनोलॉजी बना लीजिए। देन सिख से भी वॉर करते हैं बाद में, 2 एंग्लो सिख वॉर्स होते हैं जो, तो उसका भी एक क्रोनोलॉजी बना लीजिए। जैसे 2 एंग्लो सिख वॉर में जो सेकेंड एंग्लो सिख वॉर है उसमें ही 5 बैटल्स होते हैं, तो उसका भी आपको क्रोनोलॉजी बना लीजिए, क्योंकि अगर डीप गया क्वेश्चन तो आपको आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ, तो उसको एक बार देख लीजिए और रिवाइज़ कर लीजिए। देन 9th पे है ब्रिटिश रूल के जो रेगुलेशंस और लेजिस्लेशंस थे, जो चार्टर एक्ट से स्टार्ट कर देते हैं, मतलब वॉरेन हेस्टिंग्स से लेकर, फिर उसके बाद डलहौजी से EIC के जो गवर्नर थे, जनरल थे, उसके बाद फिर जब वॉइसरॉय बनते हैं लोग, कैनिंग से स्टार्ट होकर लॉर्ड माउंटबेटन से,
तो जो इनके बीच में जो सारे लेजिस्लेशंस हैं, जो भी चार्टर एक्ट आया है या फिर और कौन से सीपी इंडियन पेनल कोड आया, फिर सीआरपीसी आ गया, फिर फॉरेस्ट एक्ट आ गया, देन फैक्ट्री एक्ट भी आया, उसके बाद क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट आया। तो आप इसका एक बार क्रोनोलॉजी चेक कर लीजिए। देन चार्टर एक्ट था, या फिर 1911 का जो एक्ट था, या फिर 1931 का जो रिफॉर्म्स आए थे, मोले मिंटो रिफॉर्म्स या मोंटेगू चेल्मस्फोर्ड रिफॉर्म्स, और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, उसके पहले जो सेपरेट इलेक्टोरेट वाला जो एक्ट था, उसको आप उसका क्रोनोलॉजी एक बार चेक कर लीजिए और रिवाइज कर लीजिए। देन लास्ट है सिनेमा। सिनेमा से ज़्यादा क्वेश्चंस तो आ नहीं रहे, लेकिन इसका भी हाल जो है ट्रेड वाला ही है, कभी 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, पर ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप इसको देख लीजिए। हालांकि इसका कोई बुक तो है नहीं, कोई किसी PYQs में आपको चेक कर लीजिए, वैसे रिवाइज कर लीजिए। अब हम एनालिसिस पर आते हैं 2021 के पेपर के। तो हमें 2021 के पेपर में देखने के लिए मिल रहा है जो टेक्स्ट से क्वेश्चन है वो 12 क्वेश्चंस हैं, मतलब एक ज़्यादा बड़ा नंबर होता है 12 क्वेश्चंस। और फिर हम देख रहे हैं इंस्क्रिप्शन से जो है वो 3 क्वेश्चंस आए हैं, ट्रेड से यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं है, पॉलिटी से 27 क्वेश्चन। ये पॉलिटी मैं एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न तीनों को मिला के मैंने इसको एनालिसिस किया है। तो यहाँ पे देखने को मिला है कि 27 क्वेश्चंस सिर्फ पॉलिटी से हैं। देन हिस्टोग्राफी से 8 क्वेश्चंस हैं, रिलीजन से 9 क्वेश्चन, देन आर्ट एंड कल्चर से 10 क्वेश्चंस, और फिर मॉडर्न क्रोनोलॉजी से 12 क्वेश्चंस। देन ब्रिटिश रूल के जो लेजिस्लेशंस है, चाहे EIC या फिर ब्रिटिश एम्पायर, तो जन उससे 1 क्वेश्चन आया, और सिनेमा से कोई भी क्वेश्चन नहीं है। तो हम इसको टोटल क्वेश्चन करते हैं तो ये 78 से 82 के बीच में बैठ रहा है। तो मतलब 100 क्वेश्चंस में से 72 और 82 के बीच में जो क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं 10 टॉपिक से आ रहे हैं। तो ये एक बिग नंबर है चेक करने के लिए, देखने के लिए। फिर हम देख रहे हैं कि जून 2023 का जो पेपर है उसमें टेक्स्ट से 10 क्वेश्चंस हैं, इंस्क्रिप्शन से 3 क्वेश्चंस हैं, ट्रेड से 2 क्वेश्चन है, पॉलिटी से 31 क्वेश्चन है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये पॉलिटी सिर्फ एंशिएंट का नहीं है या फिर सिर्फ मेडिवल का नहीं है, ये तीनों का मिक्स है। इसमें आपको एडमिनिस्ट्रेशन में मिक्स पढ़ना पड़ेगा और रिवाइज करना पड़ेगा। तो ये एंशिएंट, मॉडर्न और मेडिवल तीनों से आ रहा है, तीनों का पॉलिटी है। देन हिस्टोग्राफी से हम देख रहे हैं 8 क्वेश्चंस है, रिलीजन से 6 क्वेश्चंस है, आर्ट एंड कल्चर से 6 क्वेश्चंस है, मॉडर्न क्रोनोलॉजी और रिफॉर्म से 6 क्वेश्चंस है। देन EIC के जो और ब्रिटिश रूल के जो स्टैट्स है या फिर लेजिस्लेशंस है उससे 4 क्वेश्चंस है, और सिनेमा से हमें देखने को मिले हैं 4 क्वेश्चन। तो इसका टोटल ये क्वेश्चंस हो गए हैं 76 से 82 के बीच में ये क्वेश्चंस है। तो 76 और 82 मतलब इसको हम एक फिगर नहीं दे रहे हैं, मतलब बीच में इसलिए रखना है क्योंकि जो क्वेश्चंस है वो पैरेलल हो रहे हैं। जैसे हिस्टोग्राफी और टेक्स्ट का जो क्वेश्चन है वो पैरेलल चलते हैं, तो हमने किसी को हिस्टोग्राफी में रखा है और किसी को टेक्स्ट में रखा है, तो ऐसे हमने इसको एनालिसिस करा है। देन इसके टोटल क्वेश्चन 76 से 82 के आसपास आ रहे हैं, और ये 100 में से 76 और 70 और 82 के आसपास क्वेश्चंस को आप पता कर पा रहे हैं कि ये किस टॉपिक से आ रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब एक एग्ज़ाम के एनालिसिस के लिए, मतलब पेपर एनालिसिस के लिए। देन हमारे पास 2024 का जो अगस्त का जो शिफ्ट था सेकंड, उसका जो एनालिसिस है उसमें टेक्स्ट में हमें देखने को मिले हैं 7 क्वेश्चन, इंस्क्रिप्शंस में 3 क्वेश्चन, ट्रेड में 2 क्वेश्चन, पॉलिटी में 16, हिस्टोग्राफी में 18, रिलीजन में 8, आर्ट एंड कल्चर में 5, मॉडर्न क्रोनोलॉजी में 10, ब्रिटिश रूल, स्टैट्स और लेजिस्लेशंस में 8, और सिनेमा से इसमें भी 2 क्वेश्चन थे। तो जो हमारा टोटल क्वेश्चंस हैं वो 75 से 80 के बीच में बैठ रहे हैं। और फिर से ये 100 का जो टोटल नंबर है क्वेश्चंस का, उसमें से 75 और 80 क्वेश्चंस आपको पता चल रहे हैं कि इन्हीं टॉपिक से आए हैं या फिर इन्हीं टॉपिक से आए हैं। तो देन लास्ट जो है, जो जून 2025 का जो एनालिसिस मैंने किया है, इसमें हमें देखने के लिए मिल रहे हैं कि टेक्स्ट से हैं 10 क्वेश्चंस, इंस्क्रिप्शन से 2 क्वेश्चंस हैं, देन ट्रेड से 2 क्वेश्चंस हैं, पॉलिटी से 15 हैं, हिस्टोग्राफी से 8 हैं, रिलीजन से 8 हैं, देन आर्ट एंड कल्चर से 2 हैं, मॉडर्न क्रोनोलॉजी से 15 हैं, ब्रिटिश रूल, स्टैट्स और ब्रिटिश रूल या EIC के जो लेजिस्लेशंस है उससे 3 हैं, देन सिनेमा से कोई भी क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ पे टोटल क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं 60 के आसपास, 50-60 के आसपास। तो 100 में से इसमें भी एक काफ़ी बड़ा नंबर है 60 का। तो आप ये जो हमारा एनालिसिस है हम इसको
देखें और सीरियस लें। नेक्स्ट 10 डेज़ जो आपका तैयारी रहने वाला है, PYQs तो आपको साथ साथ लगाना ही है। तो PYQs में आप देखेंगे जो ये टॉपिक्स से जो PYQ हैं उनको ज़्यादा आप इम्पॉर्टेंस दें और उनको सॉल्व करें और अपने नॉलेज को दोबारा से अपने नॉलेज को एनहेंस करें और रिवाइज करते रहें लास्ट डे तक एग्ज़ाम के। सो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।